हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इक्विटी विद आकाश। पहले मैं अपना चैनल का नाम बोलता नहीं था, बट अब से बोलना शुरू करूँगा क्योंकि दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर माई ब्रांड रिकग्निशन। तो आज हम लोग एक नए बिज़नेस के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक हेल्थ केयर में वर्क करती है। कंपनी का नाम है न्यूरेका। बट हाँ, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ विथ दिस आई विल जस्ट गिव अ डिस्क्लेमर कि ये कंपनी को मैं डिटेल में आज कवर करूँगा। बट अगेन, आप इसको बाय सेल रिकमेंडेशन मत लो। आप चीज़ों को समझो, मतलब मैं बिज़नेस समझा रहा हूँ, बिज़नेस समझो, देन नंबर समझो, देन आप अपना खुद से जाके पीयर टू पीयर कंपैरिजन करो, क्योंकि मैंने पीयर इसमें कवर नहीं किया मोस्टली। एंड देन आप समझो, बेसिकली आप खुद से अपना वर्क करो ना यार। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगा आप ले लिए, आपने बेच दिया, राइट। सो वैसे वर्क नहीं करता है। आपके पैसे पैसे चल जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। सो मैं से भी रजिस्टर्ड में नहीं हूँ, तो जस्ट टेक इट एज अ स्टेपिंग स्टोन टू डू योर एनालिसिस, डू योर थिंकिंग प्रोसेस। एंड हाँ, वहीं तक रखते हैं। बाकी डिस्क्लेमर तो हो ही गया है। बट हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग इसका जानेंगे, न्यूरेका का ये बिजनेस मॉडल क्या है, किस सेगमेंट में वर्क करती है, क्या करती है, इसके गुड एंड बैड पॉइंट्स। एंड देन समझेंगे क्या है, वैल्यूएशन सही है कि नहीं, क्या लग रहा है मुझे, मेरे कमेंट्स क्या है, हाउ डू आई फील अबाउट इट। सो शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये ना हेल्थ केयर में वर्क करती है। तो न्यूरेका नाम आप लोग ने शायद नहीं सुना नहीं होगा, बट इनके ब्रांड्स हैं, 2-3 ब्रांड्स हैं, शायद ये तो आपने सुना होगा, मतलब काफ़ी रिनाउंड ब्रांड है। तो इनके 3 ब्रांड्स हैं आई गेस। एक है डॉक्टर ट्रस्ट, और ये आपने काफ़ी सुना होगा। तो ये मोस्टली इनका स्टीमर्स आता है, इनहेलर्स आता है, फिर थर्मोमीटर्स वगैरह आएंगे, और बीपी मशीन्स आएंगे, ग्लूकोमीटर आएंगे। तो ये सब आपने काफ़ी सुना होगा। मतलब ट्रिमर तो इनका अमेजोन पे मोस्टली आउट ऑफ स्टॉक ही रहता था। मतलब मैंने भी ख़रीदा है पहले, बीच में काफ़ी आउट ऑफ स्टॉक था। तो काफ़ी अच्छा ब्रांड है, और इसका क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। मतलब मैंने तो एक दो 2-3 प्रोडक्ट यूज़ किए हैं इसके, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा था। एंड एक और इनका ब्रांड है डॉक्टर फिजियो। तो इसमें इनका फिजियो रिलेटेड चीज़ें रहती है, ठीक है। जैसे मैं बता देता हूँ, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मसाजेस रहेंगी, रिलैक्सेशन प्रोडक्ट्स रहेंगी, तो ये सब रहेंगी इनकी, ठीक है। अभी तो ये लोग ने नया प्रोडक्ट भी निकाला है, कुछ पीलो निकाला है, ठीक है। तो ये सब रहेगा। तो अलग अलग बेसिकली हेल्थ आइटम्स, डे टू डे आइटम, नेक करेक्शन आइटम्स, बॉडी पोस्चर करेक्शन आइटम्स, ठीक है। एंकल सपोर्ट हो गया, तो ये सब मोस्टली रहते हैं ये दोनों ब्रांड में। एक और इनका ब्रांड है ट्रू मॉम करके। तो उसमें ये लोग बेबी केयर एंड मॉम केयर वगैरह पे, ब्रेस्ट पम्प्स हो गए, बेबी के थर्मोमीटर्स वगैरह हो गए, नेबुलाइजर्स हो गए। तो यही, मतलब ये तीनों ब्रांड में ये लोग हेल्थ स्पेस में ऑपरेट करते हैं। एंड ये D2C ब्रांड है, ठीक है। मतलब इनका ना 90-95% सेल्स वेबसाइट से ही आता है। मतलब वेबसाइट ऑनलाइन आता है, बेसिकली D2C आता है। D2C क्या होता है? डायरेक्ट टू कस्टमर, मतलब कस्टमर के पास डायरेक्ट जा रहा है, राइट। एंड ऑनलाइन में भी ये खुद का वेबसाइट से बेचते हैं, ई कॉमर्स से बेचते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह। क्विक कॉमर्स में भी है, जेप्टो में भी है। इन्होंने इनफैक्ट इनके पीपीटी में डाला था। ये कॉन कॉल वगैरह नहीं करते हैं, तो मैं पीपीटी से ही देख के बता रहा हूँ। पीपीटी में भी आप जाके देखोगे तो ये इन्होंने बोला कि अपना ऑफलाइन प्रेजेंस भी बढ़ा रहे हैं। तो ये इनका मोटा मोटी काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल हो जाता है। इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग भी है, तो ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं एंड देन अपना पुश करके सेल कर देते हैं, ठीक है। एंड हाँ, आप देखोगे तो एडवर्टीजमेंट में, ब्रांड बिल्डिंग में भी इन्होंने काफ़ी खर्चा किया, क्योंकि इनके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है अपने रोहित शर्मा जी, राइट, अपने क्रिकेटर। सब उनको तो सबको ही जानते होंगे। तो वही है ना, आप अच्छे ब्रांड एम्बेसडर को लेकर आ रहे हो, आप अपने ब्रांड को अच्छे से प्रमोट कर रहे हो, तो एक काइंड ऑफ हाईलाइट भी हो जाती है। बिजनेस तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। मतलब प्रोडक्ट अच्छा बनाती है, प्रीमियम सेगमेंट में बनाती है। एंड अब इसका जाके स्टीमर भी देखोगे ना, तो मेरे को याद है कोविड के टाइम में मैंने कुछ स्टीमर वगैरह खरीदा था, इनहेलर, जब कोविड हो गई थी ना। तो 300-400 के नॉर्मल लोकल आ रही थी, ठीक है। मतलब उसमें गर्म पानी उड़ रही है, वेपर्स आ रहे हैं। बट आप इनका स्टीमर लेने जाओगे तो कुछ 1,500-2,500 का आता है, अराउंड 1,800-2,000 का तो आता ही है। तो वही सोचो ना, आप नॉर्मल वेरी बेसिक से आप 2-3x प्राइस रख रहे हो, तो है तो काफ़ी प्रीमियम प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं उनके, ठीक है। एंड हाँ, ये नए नए प्रोडक्ट भी बना रहे हैं। आप इनका पीपीटी देखोगे तो जैसे मैंने पिलो बताया, पिलो, नेक पिलो वगैरह है, मॉम के पिलो, एल शेप पिलो, जे शेप पिलो, मतलब अलग अलग पॉस्चर करेक्शन के लिए अपने सोने के लिए अच्छा सा ये लोग ने पिलो वाला बनाया है। इन्होंने एक और चीज़ मस्त बताया भी कि ये लोग पेट केयर में भी घुस रहे हैं, पेट थर्मोमीटर बना रहे हैं। तो वही सोचो ना, आजकल इंडिया में लोग, और वैसे भी ये इंडियन ब्रांड ही है, मतलब इंडिया का ही मैं बता रहा हूँ। इनका बाहर में भी है, इनके कुछ कुछ होंगे बाहर में। बाहर का तो इन्होंने शायद पीपीटी में मेंशन नहीं किया, बट इंडिया में जब बेच रहे हैं तो इंडिया में भी लोग आजकल पेट रखना शुरू कर लिए। आप देख रहे होंगे, ट्रेंड चल रहा है काफ़ी, राइट। लोग डॉग्स रख रहे हैं, कैट्स रख रहे हैं, तो मतलब आजकल धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो वही सोचो ना, पेट्स भी जैसे बढ़ रही है, पेट को रख रहे हैं लोग, तो उनका भी हेल्थ केयर पे वो लोग फोकस करेंगे, राइट। तो पेट केयर में भी ये लोग घुस रहे हैं। तो दिस इज़ द थिंग आई एम लाइकिंग अबाउट द कंपनी, कि ये लोग धीरे धीरे जैसे जैसे इंडस्ट्री में ट्रेंड्स चेंज हो रही हैं, ये लोग उसमें घुस रहे हैं, राइट। सो दिस आई लाइक अबाउट द कंपनी।
बट हाँ मसाजर में इन्होंने लेटेस्ट बनाया, बट हाँ मोस्टली यही है इनका। इनका एक और चीज़ भी है कि इनका ना एक ऐप भी है, एक कनेक्टेड हेल्थ करके ऐप है इनका, डॉक्टर 360 नाम है इसका, डॉक्टर ट्रस्ट 360। तो इसमें भी ना 2-3 मॉडल इनका चलता है। फ्रीमियम मॉडल है, बेसिकली फ्री मॉडल, जिसमें बेसिक फीचर्स आपको मिल जाएंगे कि आप अपना ट्रैक कर सकते हो हेल्थ, स्मार्ट रिपोर्ट बना सकते हो, हिस्टोरिकल ट्रेंड निकाल सकते हो, बीपी वगैरह मेजर कर सकते हो, वेट मेजर कर सकते हो, राइट। एक सब्सक्रिप्शन मॉडल भी है इनका जिसमें आप एडवांस डेटा निकाल सकते हो, एडवांस हेल्थ क्यूरेटेड प्लान्स, आप डाइट प्लान्स निकाल सकते हो, ये सब है। AI जनरेटेड प्रो प्लान भी है वगैरह। सो ये भी है इनका ऐप वगैरह। तो ये भी एक ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है, बट ऐप्स का नंबर इन्होंने बताया नहीं है। तो यही अपना मोटा मोटी मॉडल। अब इसके पहले एक और चीज़ समझ लेते हैं कि ये जो कंपनी है ना, मतलब इनका तो स्क्रीनर में रिजल्ट्स कुछ 2019 से दिखाया था, अज्यूमिंग उसी टाइम ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई। तो अब सोचो ना कि 2019-20 में इन्होंने कंपनी शुरू किया होगा या 18 में शुरू किया होगा, और 2020 में कोविड आ गई थी। तो कोविड में इनको कितना अच्छा बूस्ट मिला होगा। एंड ऑब्वियसली ये ऑनलाइन, इन्होंने बताया कि ऑनलाइन फर्स्ट ब्रांड है अपनी PPT में, और 95% सेल्स इनका ऑनलाइन वगैरह होता है। तो अब वही सोचो, कोविड का वेव इन्होंने काफ़ी अच्छे से राइड किया होगा, राइट। एंड नंबर सब मैं जब बताऊंगा तो आपको समझ भी आ जाएगा काफ़ी राइट किया। बट हाँ उसमें एक नेगेटिव पॉइंट भी है, वो मैं समझाऊंगा तो आपको भी समझ आ जाएगा। तो क्या है ना कि इनकी अगर आप देखोगे जाके, तो 2020, 21, 22, इसमें 2020 वाले में ना कुछ 215 करोड़ का सेल इन्होंने किया था, और इस पर पैट कर लिया था इन्होंने 46 करोड़ का। तो वही देखो करीब करीब 20-25% 22-23-24% का इन्होंने पैट किया, ठीक है। 2022 में भी 255 करोड़ का इन्होंने सेल किया, मतलब 213 से 255 कितना होता है, करीब करीब मेरे हिसाब से 20% का ग्रोथ होता है। इसमें भी इन्होंने पैट कर लिया कुछ 45% का, मतलब ग्रोथ ले आए, पैट सेम था, ठीक है। थिंग्स अब इसके बाद खराब होनी शुरू हो गई। 2023 में ना इनका सेल गिर गया 50-60%, आ गया 110 करोड़ पे। तो अब वही सोचो कि मेरे को ऐसा फील हो रहा है, ऐसा क्यों आया होगा। 2-3 रीज़न हो सकती है कि कुछ मेरी मैन्युफैक्चरिंग खराब हो गई। अब कौन तो ये लोग करते नहीं है, अब आप पुरानी PPT भी देख के इतना कुछ फ़ायदा नहीं है, बट हाँ। या फिर ये भी हो सकता है कि 2021-22 में जब कोविड का वेव चला था, वेव 1 वेव 2 आ रही थी, तो सेल भयानक हुई होगी। ग्लूकोमीटर जो ऑक्सीजन वाले लोग यहाँ लगाते थे वो बिक रही थी, थर्मोमीटर बिक रही थी। तो अच्छा से इन्होंने ठूस ठास के हर जगह से ऑनलाइन से बेचा होगा। और उस टाइम तो इतना फिजिकल चीज़ भी नहीं होता था, ऑनलाइन का बूम भी शुरू हो गया था। तो उन्होंने अच्छा से कैपिटलाइज किया। बट जैसे ही नॉर्मलाइज हुई चीज़ें, या फिर मैन्युफैक्चरिंग खराब हुई होगी, बट मुझे तो मोस्टली लग रहा है कि बेस ही हाई हो गया था, ठीक है। एंड उस पर आप देखोगे 110 करोड़ की सेल आ गई, गिर गई 50-60%, एंड इन्होंने लॉस पोस्ट कर दिया -8 करोड़ का। तो वही सोचा ना, इसमें भी एक ऑपरेटिंग डीलेवरेज का कंसेप्ट मैं इसमें डाल दूँ तो अब देखो 200-250 करोड़ का सेल में आप 50 करोड़ का प्रॉफिट कर रहे हो, 45 करोड़ का प्रॉफिट कर रहे हो, 20-25% का प्रॉफिट करो। लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो जब 110 करोड़ की हो गई, तो आप सोचोगे ना कि उधर भी 25 करोड़, 25% के हिसाब से 20-25 करोड़ का तो प्रॉफिट करना चाहिए, बट हो गई लॉस 8 करोड़ की। तो यही हो जाती है ऑपरेटिंग डीलेवरेज, यहाँ पे आ जाती है। तो आप सोचो अगर ठीक केस उल्टा होता कि लेट्स से 100 करोड़ 110 करोड़ का सेल पे वो 8 करोड़ का लॉस कर रहे हैं, एंड जैसे उन्होंने स्केल कर दिया 250 करोड़ पे नेक्स्ट ईयर, लाइक फॉर एग्जाम्पल, एंड प्रॉफिट आ गई 50 करोड़ की, 45 करोड़ की, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज आ जाएगा। तो इसका ठीक उल्टा तो ऑपरेटिंग डीलेवरेज हो गया ना। ऑपरेटिंग लेवरेज अगेन मैंने एक वीडियो बनाया है, उस पर आप देख सकते हो। ऑपरेटिंग लेवरेज वो होती है जब आपकी सेल्स से ज़्यादा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल सेल्स आपकी डबल हो गई, तो हो सकता है प्रॉफिट आपका डबल से ज़्यादा हो गया, 110% हो गया, 120, 150, वॉट एवर इट कुड बी। बेसिकली आपने अपने ऑपरेशंस को लेवरेज किया, एंड लेवरेज करके आपने ज़्यादा प्रॉफिट लेके आया। सिंपल टर्म्स में मैं बताऊँ तो आप लेट्स से आप 10 मिनट वॉक करते हो, तो लेट्स से आपने फैट 1 ग्राम का लूज़ किया, एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है। तो हो सकता है कि आप 20 मैं जस्ट मेकिंग इट अप 20 स्टेप करोगे या 20 मिनट दौड़ोगे या चलोगे, तो हो सकता है आपके फैट ज़्यादा बर्न हो जाए। नहीं समझ आया, एक और ले लेते हैं एग्जाम। अब लेट्स से आप पहले इतना मेहनत करते थे तो आपको आउटपुट इतना मिलता था, अब हो सकता है आपने थोड़ा सा मेहनत किया और आउटपुट बहुत ज़्यादा मिला। यही हो जाता है ना टॉपर और सेकंड थर्ड टॉपर में। तो यही डिफरेंस है बेसिकली। आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करते हो तो उससे ज़्यादा आपको अगर आउटपुट मिलने लग जाती है, तो दैट इज़ काइंड ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, ठीक है। तो वही देखो, पहले 2021-22 में 200-250 करोड़ का सेल करते थे, 40-45 करोड़ का प्रॉफिट कमाते थे, एंड सेल हाफ हो गई, 50-60% गिर गई, 110 करोड़ की हो गई। उसके नेक्स्ट ईयर भी 90 करोड़ हो गई। अब थिंग्स ना लास्ट 2 साल से 2024-25 एंड अभी 25-26 में थोड़ा सा चेंज होना शुरू हुई है। तो क्या हो रहा था, इतना टाइम से सेल्स गिरी रही है, 15-20-30% करके गिरी रही है, लॉसेस पे लॉसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। वो अलग बात है कि लॉसेस थोड़े कंट्रोल में आ रहे हैं, तो इन्होंने अपने ऑपरेटिंग्स को फिक्स किया होगा, फिक्स कॉस्ट किया होगा सही, मैन्युफैक्चरिंग को और रोबस्ट बनाया होगा, प्राइसेस अच्छी की होंगी। एंड अगेन हाँ, इसमें ना काफ़ी कंपटीशन भी आ रहा है। वही सोचो ना, कोई भी इंडस्ट्री में अगर प्रॉफिट मार्जिन अच्छी हो जाती है ना, तो एंट्रेंट्स बहुत सारे आ जाते हैं, प्रोवाइडेड उसमें बैरियर ना हो।
तो आप इसमें भी देख लो, इनके भी काफ़ी सारे कंपटीटर्स आ गए हैं। बोल्ड फिट करके कंपनी है, फिर और भी बहुत सारी अपनी कंपनी HRX ने भी अपना मसाजर शुरू कर दिया है। आप अलग अलग ऐप्स में जाके देखो तो मसाजर्स ये वाले रहते हैं, बॉडी मसाजर्स रहते हैं, तो सबने अपना अपना बनाना शुरू कर दिया। तो और ऊपर से डिजिटल का ज़माना है, सब ऐड कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक कंपटीशन वाला चीज़ आ जाता है। तो ब्रांड बिल्डिंग तो है, बट कंपटीशन आ रही है तो ये कंसर्न हो जाती है। बट हाँ, अभी चीज़ें थोड़ी सी अच्छी होने लग गई है, बट अगेन वी हैव टू सी वेदर द डील इज लुकिंग गुड और नॉट, दैट विल डू इन द लास्ट। तो अभी क्या है, लास्ट ईयर उन्होंने किया था 110 करोड़ का सेल, ठीक है, एंड 2022-23 में भी 110 करोड़ का सेल किया था, बीच में किया था 90 करोड़ का, ठीक है। तो वही है ना कि लास्ट 3 साल से तो इनका सेल ऊपर नीचे करके फ्लैट चल रहा है। इस साल इन्होंने फर्स्ट हाफ में कर दिया 70 करोड़ का सेल, ठीक है, विच इज़ ऑलमोस्ट काइंड ऑफ मेरे हिसाब से 20% का सेल ग्रोथ आया था। मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ आपको। हाँ, तो 20 करोड़ का सेल आया सितंबर क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर। तो बेसिकली लास्ट 4 क्वार्टर से क्या हो रहा है ना कि दिसंबर क्वार्टर में इनका 18-20% का ग्रोथ आया था, उसके बाद 87% का ग्रोथ आया, फिर आया 70% का ग्रोथ जून क्वार्टर में, इस क्वार्टर में आया 20% का ग्रोथ। तो वही है, थोड़ी फ्लक्चुएट तो कर रही है, 20-70 कभी 20-70 ऐसे ऐसे चल रही है। बट वही है ना, आप देखो अब 4 क्वार्टर ना करीब करीब 20-30-40 जो भी 20% के ऊपर ग्रोथ दे दिया। अब देखना इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि एक साइकिल खत्म होगी, बाय एक साइकिल आई मीन लेट्स से 1 ईयर ऑफ ग्रोथ खत्म हो गई है। अब हाई बेस पे ये अचीव कर पाते हैं कि नहीं नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ। अब उसके लिए ये तो कर ही रहे हैं, अपना ऐप वगैरह बना रहे हैं, पेट केयर में भी घुस रहे हैं ये लोग। पेट केयर में इन्होंने ज़्यादा फोकस नहीं किया, बट मेरे को लग रहा है मूविंग फॉरवर्ड घुस सकते हैं। बेबी केयर में है ये लोग, तो ब्रांड एम्बेसडर भी इनका काफ़ी अच्छा ही है, ऐप वगैरह चल ही रही है। एंड ये बोल रहे हैं कि अपना थोड़ा सा फिजिकल प्रेजेंस भी बनाना शुरू कर रहे हैं, ओमनी चैनल वगैरह जाने के लिए ये लोग फिजिकल स्टोर्स में भी दे रहे हैं। तो दिस आई थिंक आई लाइक रियली लाइक अबाउट द कंपनी। यही है। अब इसका अगर हम लोग काइंड ऑफ थोड़ा सा रेवेन्यू स्प्लिट ले लें, तो मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू ना इनका जो सेल्फ मॉनिटरिंग ग्लूकोज डिवाइस आती है ना, उससे आती है, डॉक्टर ट्रस्ट की आती है, ठीक है। एंड उसके बाद इनकी थोड़ी सी मसाजर्स वगैरह से आ जाती है, जो मैंने बताया बॉडी मसाजर वगैरह, ठीक है। फिर थोड़ा सा इनका आ जाता है ह्यूमिडिफायर, स्टीमर्स वगैरह, जो मैं बोला था, जो मैंने भी यूज़ किया, अभी मेरे पास है नहीं बट मैं दिखाता। तो यही मोटा मोटी है इनका इन्होंने बताया था कुछ आई थिंक 17,500 करोड़ कस्टमर्स, ऐसा कुछ इन्होंने बताया था। सो बट अगेन वही है मोस्टली कि ट्रैक करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा वैल्यूएशंस पे आ जाता है, क्योंकि वैल्यूएशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये चीज़ों में देखने के लिए, ठीक है। तो आप देखोगे कि कंपनी अगर ब्रांड हिसाब से देखा जाए, क्वालिटी हिसाब से देखा जाए, तो मुझे तो टॉप नॉच लग रही है, मैंने खुद भी यूज़ किया, चीज़ें बहुत अच्छी है। मैं यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं कंपनी को प्रमोट कर रहा हूँ, मैं बस अनबायस्ड भी बता रहा हूँ कि मैं कैसे सोचता हूँ। मैंने प्रोडक्ट भी यूज़ किया है एंड मैं नंबर्स भी देख रहा हूँ, देन आई एम ट्राइंग टू मेक सेंस आउट ऑफ इट, राइट। ऐसा कुछ नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ आप ले लो या सेल कर लो या डायरेक्ट से रिएक्ट कर लो, आप चीज़ों को समझो, देन आपको जो समझ आ रहा है वो करो। आप मेरे से इन्फ्लुएंस होकर मत करो, मेरे से इन्फ्लुएंस होकर आप एडुकेशन वाली चीज़ करो, पढ़ना शुरू करो, ठीक है। तो आप देखोगे कि पी ना, इसका जो करंट पी है, ठीक है, वो है 75 का, स्क्रीनर पे जाके देखोगे। एंड वही है कि इन्होंने प्रॉफिट कितना पोस्ट किया है, प्रॉफिट अभी चल रहा है इनका। लास्ट ईयर उन्होंने तो लॉस ही 1 करोड़ का प्रॉफिट किया था, मतलब मैं बताया ना फर्स्ट 3 क्वार्टर्स लॉस में था, लास्ट जो मार्च वाले क्वार्टर था, दिसंबर वाला जो भी क्वार्टर था उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे चला था। बेसिकली ओवरऑल पूरे साल में इन्होंने 1 करोड़ का प्रॉफिट किया। अब वही है कि लॉस में ही चल रही है, अभी धीरे धीरे रिकवरी ले रही है, ऊपर नीचे थोड़ा स्केप्टिकल वाली चीज़ हो जाती है। ऊपर से ग्रोथ भी इस बार इन्होंने 20% का किया है, और उसके पहले 2 क्वार्टर का भी 70, कभी 80, कभी 18%। तो ये ऊपर नीचे हो जा रही है। अगेन वी हैव टू ट्रैक फॉर द नेक्स्ट फ्यू मोर क्वार्टर्स एंड देन टेक अ कॉल। बट हाँ, अभी लास्ट 3 क्वार्टर से तो प्रॉफिटेबल है। इस क्वार्टर में उन्होंने 3.6 करोड़ किया, इससे पहले क्वार्टर में 0.8 किया, उससे पहले 2.5 करोड़ किया। तो ये सब ऐड भी कर दोगे ना, तो लास्ट 2 क्वार्टर भी ऐड कर दोगे इस साल का, तो 3.6 प्लस 0.8 हो जाता है, तो अपना कितना हो जाता है, करीब करीब 4-4.25 करोड़ हो जाता है। अब यूजुअली मैं क्या करता हूँ ना, मैं जो फर्स्ट हाफ में था उसका डबल ले लेता हूँ सेकेंड हाफ में, जो कि जनरली अच्छी होती है, ठीक है। तो 4 प्लस 4.5 मतलब आप कर लोगे तो ना हो जाएगा, बट इस केस में मैं नहीं करूँगा, क्योंकि वाई, पहला चीज़ तो थोड़ी इनकन्सिस्टेंसी दिख रही है, ग्रोथ आ रही है, कभी ज़्यादा आ रही है, कभी कम आ रही है। लास्ट 2 क्वार्टर में देखोगे तो आपके ग्रोथ भी 70-80% थी। तो रीज़न कुड भी, क्योंकि क्या होता है ना, जो हेल्थ केयर सेक्टर में जो पहली दूसरी क्वार्टर होती है ना, उसमें थोड़ी ज़्यादा सेल होती है, उस टाइम मानसून होती है, तबीयत ज़्यादा ख़राब होते हैं। सेकंड हाफ में कम होते हैं रिलेटिवली फॉर दी विथ रिस्पेक्ट टू दी फर्स्ट वन। सो ये एक चीज़ है। तो हो सकता है कि ये एक रीज़न हो कि लास्ट क्वार्टर 70-80%, 60% आ गई, इस बार 20% आई है। तो बट वी हैव टू क्लोजली ट्रैक इट कि क्या चल रहा है। एंड वही है कि आप डबल भी कर लोगे, लेट से 4 करोड़ अभी, 4 करोड़ बाद में 8 करोड़ कर लो। तो 8 करोड़ को अगर मैं डिवाइड करूँगा, 300 करोड़ मार्केट का, वैसे काफ़ी छोटी कंपनी है, तो 300 बाय अगर मैं 8 करूँगा तो कितना हो जाता है अपना, 300/8 तो अपना हो जाता है 40 का पी। तो ठीक है, 40 का पी में भी अगर 20-25% का ग्रोथ मिल रहा है, अगर मैं 20-25 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि लास्ट 2 क्वार्टर ज़्यादा थे, बट चलो बेस को भी मैं हटा देता हूँ, आगे तो ट्रैक करना पड़ेगा। तो डील इज़ ओके,
बट आई हैव फ्यू कंसर्न्स कि इन्होंने काफ़ी से पहले डी ग्रोथ किया है, काफ़ी इंटेंस कंपटीशन है. सो आई थिंक दे नीड टू रियली वर्क ऑन सम मोर काइंड ऑफ ब्रांडिंग, एंड सिर्फ ऑनलाइन करने से नहीं, थोड़ा सा फिजिकल प्रेजेंस भी बनाना होगा. तो ये सब एक चीज़ें हैं. बाकी हो सकता है कि ये आगे जाके कुछ और टर्न अराउंड कर ले, कुछ नए प्रोडक्ट्स ऐड करे. बट यस, हैविंग सेड दैट वी हैव टू क्लोजली ट्रैक इट. जैसे नंबर्स देखेंगे तब मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड होने लगूंगा. बट हाँ, यही अगर 20, 30, 40, 50, 60% जो भी है, लेट से 30% की ग्रोथ अगर ये 4-6 क्वार्टर लगातार दे देता है ना, तब इसकी पी नॉर्मलाइज हो जाएगी. अभी तो पी दिख रहा है 74 का पी आज के डेट पे, या मे बी आगे भी जाके मैं 40-50 का पी 20, 25, 30% का इंजन में देने में मैं अभी तो रेडी नहीं हूँ. क्यों? क्योंकि वही है ना, मैंने इससे पहले भी काफ़ी सारे डील्स डिस्कस किए हैं. आप कंजम्पशन स्पेस में ले लो, सिनेमा स्पेस में ले लो, तो वो सब में ना 50-60% का ग्रोथ में करीब करीब 20, 25, 30 का पी में काफ़ी मिल जा रहा है. तो अब ये दोनों मैं कंपेयर करने जाऊँगा ना, तो मेरे को न्यूरेका थोड़ी सी ख़राब लगने लग जाएगी. मुझे लगने लग जाएगी यार, ऑलरेडी तुमने लॉस कर दिया, आप ट्रस्ट अभी वापस से बिल्ड करना शुरू कर रहे हो. एंड अगेन हाँ, ये कंपनी देखो, इन्होंने 330 रुपये का, शायद 330 रुपये का ना, करीब हाँ 330 रुपये का बायबैक अनाउंस किया कुछ टाइम पहले किया. और अभी इसकी स्टॉक प्राइस कितनी चल रही है? 310 वगैरह की चल रही है. मैं स्टॉक प्राइस पे ऐसे डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. अगेन डोंट टेक इट एज अ बाय सेल रिकमेंडेशन. तो वही है कि अब कंपनी शेयर होल्डर्स को पकड़ के रखने के लिए आप क्या कर रहे हो? आप बायबैक दे रहे हो. मैं चाहता ही नहीं कि बायबैक दो. आप 10-10, 15-15% का प्रीमियम देके आप बायबैक ले रहे हो एंड कस्टमर से ले रहे हो. इससे ईपीएस तो बढ़ जाएगी. ईपीएस क्या होता है? अर्निंग पर शेयर, मतलब टोटल प्रॉफिट बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल इन द मार्केट. अब बायबैक करोगे तो थोड़े शेयर्स कम हो जाएंगे, ठीक है, एंड जो भी प्रॉफिट है उससे डिवाइड करोगे तो ईपीएस बढ़ जाएगा. तो बुक्स में दिखने के तो अच्छे लग जाएंगे. बट वही ना कि आप खुद सोचो कि आप एक बिजनेसमैन हो, तो आपके पास पैसे अवेलेबल है, तो आप क्या करोगे? पैसे को यूज़ करोगे ग्रो करने के लिए. मतलब मैं तो करूँगा, मैं तो मारवाड़ी हूँ, तो मेरा तो मारवाड़ी बुद्धि यही बोलेगा कि मैं ये पैसे को यूज़ करूँ बिजनेस ग्रो करने में. मैं डिविडेंड क्यों दूंगा? मैं बायबैक क्यों करूँगा? मैं नहीं करना चाहूँगा, राइट, क्योंकि मेरे को चाहिए ग्रोथ कैपिटल. मेरे को चाहिए कि ये मैं 1 का 100 कैसे कर सकूँ, 1 का 20 कैसे कर सकूँ, राइट. बट ये कंपनी आगे बोल रही है कि भाई मैं इसको आपको बायबैक दे देता हूँ. तो इसका मतलब यही है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस देने के लिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं. बट अगेन दिस इज़ माई ओपिनियन. दिस इज नोवर रिलेटेड टू व्हाट कंपनी हैज सेड. बट हाँ, डोंट टेक इट एज अ रिकमेंडेशन अगेन. बट वही है, चीज़ें वही हैं कि ये सब चीज़ें थोड़ी ट्रैक करनी पड़ेगी. नंबर्स अच्छे आएंगे तो मुझे समझ आएगा. बट एक और चीज़ है, बायबैक से एक और चीज़ लगती है कि हो सकता है कि उनको, कंपनी को ये कैपिटल एलोकेट करने का कोई अच्छा जगह नहीं मिल रहा हो, कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिला हो. दैट्स वाई दे आर सेइंग कि ओके पैसे अब तो है रखे हुए, चलो बांट देते हैं शेयर होल्डर्स के बीच में. सो दिस इज़ वन थिंग विच आई काइंड ऑफ डिडंट लाइक अबाउट इट. अगेन वी हैव टू गिव एंड सेड दैट वी हैव टू ट्रैक इट, वी हैव टू सी हाउ द कंपनी इज डूइंग मूविंग फॉरवर्ड. बट हाँ, ओवरऑल कंपनी तो अच्छी है, प्रोडक्ट्स तो अच्छे हैं. बट या लेट्स ट्रैक इट एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. अभी तो यहीं तक ले रखते हैं, काफ़ी लंबा हो गया. बट या